ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। क्या बात है। कुरान पाक में इस तरह की और भी आयत आई हैं, जैसे कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, जुल्मत और नूर बराबर नहीं हो सकते, हिदायत याफ्ता और गुमराह बराबर नहीं हो सकते। किसी भी चीज को समझने के लिए कि ये बराबर है कि नहीं, हमारे पास चंद ज़राए हैं, चंद चीजें हैं जिनसे हम लोग समझते हैं कि ये चीज बराबर है या नहीं। मसलन अगर आप 2 किलो आटा अलग अलग रखा हुआ हो दो जगह पर, उसको चेक करना होगा कि ये बराबर है कि नहीं। तो तरीका क्या है कि तराजू का इस्तेमाल करें कि ये आटा है और ये आटा दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों का वजन अगर 1 किलो है तो दोनों बराबर, सही बात है कि नहीं। अगर कोई रकीक चीज नापनी है कि ये बराबर है कि नहीं, उसके लिए पैमाना है लीटर का, कि ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। जी जी, यही तो तरीका है। और कुछ नापने के अलग अलग पैमाने हमारे पास। अगर देखने में नापने में बराबर है तो उसको बराबर शुमार किया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात इरशाद फरमाई कि जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं, तो वो देखने में तो बिल्कुल बराबर लगते हैं। मसलन एक आदमी 5 फुट का है, दूसरा भी 5 फुट का है। ये अल्लाह का इनकार करने वाला, एक अल्लाह का इकरार करने वाला। अब देखने में तो बराबर है, लेकिन अल्लाह कहता है कि ये बराबर नहीं। लेकिन आप अभी देखेंगे कि एक अल्लाह का इनकार करने वाला कवी है, हैकल है, तंदुरुस्त है, 6 फुट का है, और अल्लाह का इकरार करने वाला, कलमा पढ़ने वाला वो 4 ही फुट का है। अब देखने में तो इनकारी ज्यादा बड़ा मालूम होता है, लेकिन अल्लाह कहता है कि बड़े की बात तो अलग है, वो बराबर भी नहीं हो सकता। बड़ा होने के लिए पहले बराबर होना जरूरी है। किसी का किसी से बड़ा होने के लिए पहले बराबर होना जरूरी है। मसलन एक शायर है, आप दूसरे शायर से कहें ये बहुत बड़ा शायर है, इससे बड़ा है, तो पहले माना जाएगा कि उसके बराबर है, फिर उसके आगे है ना। तो अल्लाह कहता है कि बड़ा होने की बात तो अलग है, वो बराबर भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात की नहीं? यानी जन्नती और जहन्नमी बराबर तो बड़ा कैसे? ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, देखने में बराबर लग रहा है। किसी जाहिल से पूछो तो वो कहेगा कि यार बराबर। आलिम और जाहिल बराबर है, इसमें क्या खासियत है? कागज पर एक लकीर खींचो और एक लकीर खींचो तो वो एक उसके आगे एक और लकीर खींचो तो क्या हो गया? क्या बन गया? 11 बन गया। अब किसी जाहिल के पास जाओ और उससे कहो बताओ ये दोनों लकीरों में कुछ फर्क है? वो कहे कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर है।
क्यों बराबर है? जितनी बड़ी ये लकीर है उतनी बड़ी बड़ी भी है, जितनी रोशनाई इसमें खर्च हुई उसमें भी खर्च हुई, जितना कागज इसने घेरा उतना कागज इसने भी घेरा, ये दोनों बराबर है। लेकिन आलिम से पूछो, वो कहेगा नहीं, ये जो पहले वाली है ये इकाई है, ये जो बाद वाली है ये दहाई है, ये उससे 10 गुना ज्यादा है। बात समझ आ रही समझ वक्त नहीं है, 2-4 बस जो बात मैंने कही आयत पढ़ी उसकी तशरीह कर रहा हूं, आप इसको समझ लें। जाहिल को बराबर ही समझेगा, लेकिन जो जानकार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा नहीं ये तो इकाई है, ये दहाई है, ये उससे 10 गुना ज्यादा है, उसके आगे एक और लकीर खींच दो। अब जो जाहिल है वो तीनों को बराबर समझेगा, लेकिन जो जानकार है वो कहेगा वो तीसरी वाली से 100 गुना ज्यादा है, एक और खींच दो वो 1000 गुना ज्यादा है। तो देखने में तो बराबर है, लेकिन उसका मनसब ज्यादा है, उसकी मंजिल ज्यादा है। फरमाया ला यज़ी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, तुम्हें देखने में तो लग सकता है कि इसके भी 2 कान हैं, इसके भी 2 कान हैं, इसकी भी एक नाक है, उसकी भी एक नाक है, ये भी चलता फिरता है, वो भी चलता फिरता है, लेकिन पैमाना तुम्हारा इस्तेमाल नहीं होगा, जो रब ने पैमाना रखा है वो पैमाना इस्तेमाल होगा। देखना यह है कि इसकी मंजिल किधर है, उसकी मंजिल किधर है, मंजिल के एतबार से उसके मनसब का पता चलेगा कि ये किस मनसब पे खड़ा है, ये किस मनसब पे खड़ा है। इससे ज्यादा तशरीह का वक्त नहीं, बस इतना समझें कि जन्नती और जहन्नमी बराबर। तो जन्नती बनने की कोशिश करो, इसलिए कि जन्नती ही कामयाब है, जहन्नमी न बनो। जन्नती बनने की कोशिश करो। जन्नती बनने का तरीका क्या है, कि जन्नती कैसे बना जाए, कैसे इंसान को जन्नत मिलेगी, इस बात पर गौर कीजिए, कभी ख्याल कीजिए। ये अज़वाज वालिदैन है, जन्नत पाने का एक आसान तरीका वालिदैन की खिदमत, बहुत से तरीके हैं, और जाहिर है कि जो फराइज़ और वाजिबात हैं उनकी अदायगी तो है ही। वालिदैन की खिदमत ये जन्नत पाने का आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, जो वालिदैन का दिल खुश करे, वालिदैन का ख्याल करे, उनके जीते जी उनकी जिंदगी में मरने के बाद ख्याल करना ये एक अलग बात है, लेकिन उनकी जिंदगी में ख्याल करना ये एक अलग बात है, कि उनकी जिंदगी में उनका ख्याल करे और उनके जाने के बाद भी उनका ख्याल करे। ये जन्नतियों का तरीका है, जो जन्नत पाना चाहे वो इस बात का ख्याल करे, बहुत इबादत गुजार है, ज़ाहिद है, आबिद है, लेकिन माँ बाप का ख्याल नहीं करता, माँ बाप की खबर नहीं लेता, वो इंसान जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। हमाशुमा की हैसियत क्या है, सहाबी रसूल हजरत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर रिवायत आपने सुनी होगी कि जब उनका हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की मरवियात से है कि जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं होता था, कलमा नहीं होता था, जिसका आखिरी कलाम कलमा हो, आखिरी काम कलमा हो। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन काना आखिरुल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल। इसीलिए रात में सो तो कलमा पढ़ कर सो, जो रात में मोबाइल देख कर सोते हो और रात में जो प्लानिंग कर सोते हो, रात में कलमा पढ़ के सोने की आदत डालो, कलमा पढ़ा। जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को कलमा पढ़ा कर सुलाते हैं कि बेटा कलमा पढ़ कर सो। और हमारे यहाँ तो कलमा शायद निकाह अगर न हो कलमा भी न पढ़े, निकाह में पढ़ लेते हैं, वो भी सही से नहीं पढ़ पाते। कम से कम निकाह से पहले तैयारी कर लिया करें, कलमा पढ़ना है निकाह में,
इतना कलमा याद होना चाहिए। कलमा पढ़ा करिए, दिल का मैल कलमे से खत्म होता है, दिल का बुग़्ज़ कलमे से खत्म होता है। जो विर्द करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका टेंशन जाता है, उसकी हसद जाती है, बुग़्ज़ निकल जाता है। कलमा ये बहुत बड़ी दवा है इंसान को सुथरा करने की। इसलिए कलमा पढ़ने की और अपने बच्चों को भी कलमा पढ़ाया। अब तो किसी से कहो भी कि कलमा पढ़ो तो वह कहता है मुझसे क्या गलती हुई थी मैं कलमा पढ़ूं, मतलब गलती होगी तो मैं कलमा पढ़ूंगा। अजीब बात। हमारे यहाँ बचपन में जब दादी हमें सुलाती थी, लालटेन बंद होती तो कहती कि तुम लोग कलमा पढ़ो। तो हम लोग सोचते थे कि शायद ये कोई लालटेन बंद करने की दुआ है कि इसको पढ़ लालटेन बंद किया जाए। नहीं, उसकी वजह ये कि अब सो रहा है, पता नहीं सुबह उठेगा या नहीं उठेगा। इसकी आदत बन जाए जिंदगी में, जब सोए तो कलमा पढ़ कर सोए। अगर चार गाली किसी को देकर सोते हो तो दो चार बिच्छू तैयार करके सोते हो कब्र के लिए, गलत अल्फाज निकाल कर सोते हो तो दो चार बिच्छू तैयार करके सोते हो। कलमा पढ़कर सोया करो, कलमे की आदत डालो ताकि आखिरी वक्त ज़बान पर कलमा खुद जारी हो जाए। सारी जिंदगी नेक बनते रहे, अच्छे बनते रहे, मस्जिद भी बनाई, मदरसा भी बनाया, जलसा भी किया, लेकिन मरते वक्त कलमा जारी न हुआ ज़बान पर तो अच्छाई किस काम की? मन काना आखिरुल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल। इसलिए कलमा पढ़ने की आदत डालिए। जिस की आदत हो ना वो चीज फट से ज़बान से निकलती, फौरन निकलती और कहीं भी निकल जाती है। मैं दो चार दिन हफ्ता पहले बरगवा प्रोग्राम में था, तो मैं मेंबर पे बैठा हुआ और मेरी तकरीर हो रही है, तो मैं बीच में वक्फा लेता हूँ, खामोश हो जाता हूँ। एक साहब आए, अब वो बाइक से उतरे, मेंबर से कोई 2-3 मीटर का फासला है, उनकी ज़बान पे गाली जारी हो गई किसी बात को लेकर, उन्होंने जबरदस्त किस्म की गाली डाली। उनको ख्याल आया कि मेंबर सामने लगा है, हज़रत सामने बैठे हैं, अब ज़बान से वो निकल गई, अब वो शर्मिंदा है ये मेरी ज़बान से निकल गई। तो ऐसी आदत क्यों डाला जो तुम्हें दुनिया में भी शर्मसार करे और आखिरत में भी शर्मसार करे? ऐसी आदत डालो जो तुम्हें दुनिया में भी सुरखरू करे और आखिरत में भी सुरखरू करे। कलमा पढ़ने की आदत। हज़रत अल्क़मा उनकी ज़बान पर कलमा नहीं जारी होता था तो मौलाए कायनात अमीर मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुए और दूसरे सहाबा कि अल्क़मा का आखिरी खलीफा है और ज़बान से कलमा नहीं निकलता। तवज्जो है, सुन रहे हो बात? बस कुछ बात 5-10 मिनट ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। हुजूर ने इरशाद फरमाया उसके माँ बाप में से कोई है? फरमाया उनकी वालिदा है। कहा उनको बुलाओ। वो हुजूर के पास तशरीफ लाई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि माई तुम्हारा बेटा अल्क़मा कैसा था? उन्होंने कहा हुजूर बहुत नेक, इबादत गुज़ार, नमाज़ी, रोज़ेदार, लोगों के साथ भलाई करने वाला। हुजूर ने फरमाया मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो लोगों के साथ कैसा था, मैं ये पूछ रहा हूँ वो तेरे साथ कैसा था। सोसाइटी के साथ कैसे हो ये अलग बात है, पीर के साथ कैसे हो, हजरत के साथ कैसे हो, शायर के साथ कैसे हो, खतीब के साथ कैसे हो, पड़ोसी के साथ कैसे हो, सोसाइटी में क्या हो वो एक अलग बात है। माँ बाप के साथ कैसे हो ये बात करनी, माँ बाप के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा है ये बात करनी। अपनी जिंदगी में गौर करो, ये जन्नत हासिल करने का तरीका है। और माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी बन जाते हैं। किस लिए? कैसे? उनकी इज्जत करो तो वो जन्नत है, उनकी खिदमत करो तो वो जन्नत है, उनकी बेतौकीरी करो तो जहन्नम तैयार है। उनकी जिंदगी में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं पूछता कि वो सोसाइटी में कैसा है, मैं ये पूछता हूँ कि वो तेरे साथ कैसा है, उसका रवैया तेरे साथ। दोस्तों को पार्टी देते हो, दोस्तों को पिकनिक देते हो,
कि चलो यहाँ खाना खाते, वहां खाना खाते। माँ बाप को भी कभी पार्टी दो, माँ बाप को भी कभी कभी घुमाने ले जाओ, माँ बाप को भी कभी तोहफा दो, उनके मुताबिक कोई काम करो जो उनकी खैरियत है, जो जिसमें वो खुश हैं, जो वो चाहते हैं। एक बाप या एक माँ अपने बेटे से पैसा नहीं चाहती, ये यकीनी बात। एक उम्र की हो गई तो वो पैसे से उतना खुश नहीं होंगे जितना तुम्हारी मीठी ज़बान से खुश होंगे, तुम्हारी बातचीत से जितना खुश होंगे, तुम जितनी मोहब्बत का इजहार करोगे वो उतना खुश होंगे। ये खास बात। और अगर जिंदगी में नहीं कर सके हो तो अल्लाह से माफी मांगो, उनकी कब्रें तो हैं, उनकी कब्रों पे खड़े हो जाओ। और मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिसके माँ बाप उससे नाखुश हैं, वो किसी पीर की मज़ार पर खड़ा हो, किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर खड़ा हो, उसका बनने वाला कुछ नहीं है। माँ बाप के आस्थाने हैं तो माँ बाप की कब्रों पर जाओ, माँ बाप की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करो। माँ बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। ये कितनी बड़ी बात है। तो इसका ख्याल करें और इस बात को अपनी जिंदगी में लाई। सोसाइटी में आप जैसे भी हैं, जिस तरह के हैं, जो भी आपका मेयार है, पद है, वो अपनी जगह है, लेकिन कब्र की कुछ तैयारी अगर करना है तो इन चीजों का ख्याल हमें रखना चाहिए और हम रखें। अल्लाह वो कहते हैं कि मेरे साथ का रवैया अच्छा नहीं। क्या रवैया? कहा हुजूर जब मैं बेवा हुई, मैं जवान थी, अगर मैं चाहती तो मैं दूसरा निकाह कर लेती, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा दी कि मैं निकाह नहीं करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी और अपने बेटे को संवारूंगी। और फिर हुआ ये कि वो बढ़ता रहा, उसको ताकत आती गई, मेरी ताकत जाती गई, उसकी आंखों की रोशनी बढ़ गई, मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई, उसके कदम मजबूत हो गए, मेरी कदमों में लर्जा आ गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब उसका निकाह हुआ तो मैं घर दूसरे दर्जे की मकीन बन गई। यानी मुझसे कभी किसी बात के लिए पूछा नहीं, मुझसे किसी बात के लिए मशवरा नहीं किया। और एक लंबी दास्तान है, मैं उधर नहीं जाता, बस आप इतना समझ लें कि जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनका मंशा था, पूरा हुआ। बड़ों की बातें, सहाबा की बातें जब हम बयान करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि उससे हमें इबरत मिलेगी, तरबियत मिलेगी और हम उसको समझेंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बेटे को माफ कर दो। उन्होंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं नहीं माफ कर सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फिर उसके लिए लकड़ियां इकट्ठा करो, जलाओ और उसको उसमें डालो। कहने लगी, क्या मेरे बेटे को जिंदा मेरे सामने आग में डाल देंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिस आग में मैं डालने जा रहा हूं वो जहन्नम की आग से बहुत कम है, जिस आग में वो जाएगा वो बहुत ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा ये बात अपने बेटे को माफ कर दी। हजरत बिलाल हबशी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला पलटे तो फरमाया कि हजरत अलकमा के घर से कलमे की आवाज आ रही थी, उसमें जो सबसे बुलंद आवाज थी वो हजरत अलकमा की आवाज थी। इसलिए माँ बाप का ख्याल, अज़मत वालिदैन आपने जो उन्वान रखा तो मैंने सिलसिले ये बात पेश कर दी कि अगर जन्नती बनना चाहते हो अपने वालिदैन का ख्याल, अपने माँ बाप का ख्याल। जरूरी नहीं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनकी खिदमत की जाए। अगर आपके माँ बाप अभी जवान हैं तो आपके ऊपर भी अपने माँ बाप की खिदमत। जरूरी नहीं कि माँ बहुत आबिदा ज़ाहिदा हो तो उसकी खिदमत की जाए। नहीं, माँ तो माँ है, खा वो बर्तन मांजने वाली क्यों ना हो, उसकी खिदमत से भी वही सलाम मिलेगा जो उसकी खिदमत। इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, ये जन्नत होने की अलामत है। जो माँ बाप की खिदमत करता है ये जन्नती होने की अलामत। अच्छा, माँ बाप का गुस्ताख और माँ बाप का दिल दुखाने वाला ये ऐसा खतरनाक नाम है जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी इसकी सजा मिलती है। अपने मुआशरे में देख लेना, मैं यहाँ जिम्मेदारी से ये बात कर जा रहा हूँ। माँ बाप का दिल दुखाने वाले या माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों को जो सजा आखिरत में है वो अलग है,
लेकिन उनको दुनिया में भी ये ऐसी नाफरमानी है जिसकी सजा दुनिया में। तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप के मामले में मोहतात एहतियात से काम और डरे अल्लाह से कि कहीं कहीं की नाफरमानी की वजह से, कहीं कहीं की दिलशिकनी की वजह से हम जो है वो किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो, किसी बड़े खतरे में ना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, खिदमतगुजार बनाए, और जिनके वालिदैन रुखसत हो गए उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ करें, उनकी तरफ से उम्रे करें, उनकी तरफ से हज करें, उनकी तरफ से जो है वो कुरान पढ़ें, उनके लिए इसाले सवाब करें, सदका करें। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन से ये बात साबित है कि माँ बाप के लिए इसाले सवाब करना या मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना, उनके लिए कोई सदका जारिया की शक्ल पैदा कर देना, बना देना, कोई कुआं खोद देना, कोई हैंड पंप लगा देना, कोई रास्ता बना देना, ये बहुत बड़े सवाब का काम। गांव के अंदर छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं, खेत पूछो कितना है, खेत 3 एकड़ है, लेकिन रास्ता वो इतना रास्ता है। कभी माँ बाप के लिए उस रास्ते को चौड़ा करो, कुशादा करो कि जाने आने वाले आसानी पैदा हो जाए, इसका सवाब तुम्हारे माँ बाप की कब्रों में मिलेगा। जो रास्ता बनाना ये बहुत बड़ा सवाब है, उससे इंसान भी चलता है, नमाजी भी चलता है, जानवर भी गुजरता है, हो सकता है कोई अल्लाह वाला भी गुजर जाए। वो रास्ता बनाना ये सदका जारिया है, रास्ता बनाया करो, रास्ता बंद न किया। अब लोगों का मिजाज है कि रास्ते बंद करते, रास्ते बनाने चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए, लोगों को रास्ता देना चाहिए, रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। ये माँ बाप की सदका जारिया है। ऐसे काम हमारे यहाँ मिजाज ये है कि हम ये समझते हैं सिर्फ मस्जिद बनाना ही सदका जारिया है। नहीं, मस्जिद बनाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, बेशक बहुत अजीम काम है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे जिसके यहाँ मस्जिद बनी हुई है, मसलन एक अच्छी मस्जिद बनी है, अब कोई सदका जारिया करना चाहता है तो उसके पास उसको ये देखना चाहिए कि लोगों की जरूरत क्या है, अब मुआशरे की जरूरत क्या है, कौन सा ऐसा काम है जो मुआशरे को फायदा पहुंचाएगा, कौन सा ऐसा काम है जो लोगों को फायदा पहुंचाएगा। लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले दिखाई देंगे, लेकिन लोगों को फायदा पहुंचाने वाले अब बहुत कम नजर आते हैं। ये औलिया की बारगाहें जो आज तक खुली हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपनी जिंदगी में भी लोगों को फायदा पहुंचाते रहे हैं, दुनिया से जाने के बाद भी उनके आस्थाने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद आदिल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना फायदा पहुंचा सकते हो उतना फायदा पहुंचाओ, जितना फायदा दे सकते हो उतना फायदा दो। फायदा पहुंचाना कोई बुरा काम नहीं, बहुत अच्छा काम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा ही इसलिए किया है। कुरान की आयत पढ़ो, उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये जो आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें निकाला है, तुम बेहतरीन उम्मत थे, हमने तुम्हें निकाला है ताकि लोगों को फायदा हो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, उनको नुकसान ना पहुंचाओ, तकलीफ ना पहुंचाओ। जो इंसान लोगों को फायदा पहुंचाएगा वो अपने माँ बाप को भी फायदा पहुंचाएगा। जिसकी आदत है नुकसान पहुंचाने की, वो हो सकता है माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल करो, उनकी ज़ईफ़ी है तो भी, उनकी जवानी है तो भी, उनकी जितनी खिदमत करोगे अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा सिला फरमाएगा। माँ बाप का साया जिसके सर से उड़ जाए, जहन्नमी तो इस बात को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जो जन्नती होगा वो इस बात को महसूस करेगा। वो जानता है कि माँ बाप का साया सर से उठना ये कितनी बड़ी बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का विसाल हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर आते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे, तशरीफ लाए, आवाज आई, मूसा संभल कर बात करना। हजरत मूसा ने अर्ज़ की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे सारी जिंदगी बात कर रहा हूं, मैं तेरा कलीम, कभी तूने नहीं कहा कि मूसा संभल कर बात करना। मैंने सारी बातें तुझसे की हैं, अपनों की भी की हैं, बेगानों की भी, उम्मती की भी की, जलजल के बाद खलकत की सारी बातें की। तूने कभी नहीं कहा कि मूसा संभल कर बात करना। आज क्या वजह है
कि ये आवाज आई है मूसा संभल कर बात करना। कहा मूसा जब जब तूर पर बात करने आता था तेरी मां दुआ करती थी ऐ मेरे रब मेरा बेटा मूसा जलाली है, अगर कोई बात निकल जाए उसे माफ कर देना। अब तेरे पीछे दुआ करने वाला कोई मौजूद नहीं, इसलिए संभल कर गुफ्तगू करना। ये मां की खिदमत, इसलिए मां का ख्याल, मां की दिलजोई कर। यहाँ बेटियां भी बैठी हैं, बच्चियां, उनसे कहता हूं मां को जवाब दो, मां को रेरी ना मारो, आपकी ज़बान समझा, ये ना करो, अदब करो। अदब बहुत बड़ी चीज है, जो माँ बाप का मुकम्मल नहीं, माँ बाप का अदब करने वाला नहीं, यकीन जानो कि वो अल्लाह और उसके रसूल का भी अदब नहीं कर सकता। जिसके जरिए से दुनिया में आए हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसके जरिए से पैदा हुए हो, उसका अदब नहीं करते। जिसने खलक किया है उसका अदब नहीं करो। इसलिए अपने माँ बाप का क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मतस्सा हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर ने इरशाद फरमाया जब माओ को रुस्वा किया जाए, माओ को रुस्वा किया जाए। रुस्वा करने का मतलब क्या है? कभी गौर करो, सोचो। बच्चे माँ बाप की आखिरी उम्मीद होते हैं, वो आखिरी उम्मीद है बच्चे। एक माँ जो अपने घर में बचपन में रही है, उसको सुनने को मिलता रहा है तुझे दूसरे के घर जाना है, दूसरे के घर जाना है। वो बड़ी हुई जवान, उसका निकाह हो गया, वो ससुराल में आई तो ससुर की बात भी सुनती है, सास की बात भी सुनती है, शौहर की बात भी सुनती है, सब उसको सुनाने वाले हैं। लेकिन उसका बच्चा पैदा हुआ, अब उसे महसूस होता है मैं सबकी बात सुनती आई हूं, लेकिन अब सुनाने वाला आ गया है, मैं इसको सुना सकती हूं, मैं इससे अपने दिल की बात कहूंगी। लेकिन बच्चा भी माँ को रेड़ी मारने लगे, बच्चा भी माँ को कम अकल समझने लगे, बच्चियां भी माँ को बुद्धू और जाहिल समझने लगे। तो बताओ उस माँ के दिल की कैफियत क्या होगी, उस माँ की कंडीशन क्या होगी? आजकल नौजवान आसानी से जुमला कहते हैं कि अब्बा आपको समझ में नहीं आता, आपका दौर पुराना दौर था, ये दौर दूसरा है, आपको समझ में नहीं आता। नहीं, तुम्हारे समझने की जो इब्तिदा है, जो तुम्हारे समझने की, तुम्हारा बाप आपसे कितना बड़ा समझदार होगा, इस बात पर गौर करो, सोचो तो सही। कितने भी समझदार हो जाओ, बाप तरह समझदार नहीं हो सकते। कितने भी समझदार हो जाओ, माँ की तरह समझदार नहीं हो सकते। इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल। अब माँ बाप के मामले में औलाद बहुत गैर आता, वो इस बात का ख्याल ही नहीं करती कि मेरी जन्नत, इससे मुझे जन्नत मिलनी। उसे लगता है कि जो मुंह में आए मैं माँ बाप बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, खुल ये क़यामत की निशानियों में से। वगरना पिछले दौर के अंदर अल्लाह अकबर, आप पलट कर देखिए, दुनिया में जितने कामयाब लोग, दुनिया में जितने सरफराज लोग, आप देखेंगे कि वो माँ बाप की खिदमत गुजार लोग, माँ बाप की दुआ लेने वाले लोग। इस आस्ताने पर उस आस्ताने पर दुआ कराने जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाहें महमूल हैं बिला शुबा। लेकिन वो जो सबसे बड़ा मुर्शिद कामिल तुम्हारे घर में बैठा है, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारी माँ है, उससे भी दुआ लो, उसकी बारगाह में हाजिर हो कभी तोहफा लेकर कि अम्मा आज फला काम के लिए जा रहा हूं, तुम दुआ करना। तुमसे कहता हूं दुआ कर। घर से बाहर निकल कर देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, कामयाबी कैसे थी, सुरखुरी कैसे, सरफराजी कैसे थी। इसलिए जन्नती बनना चाहते हो, जन्नती और जहन्नमी में बहुत बड़ा फर्क है। अब उसका वक्त नहीं कि मैं ये बताऊं, उस पूरी आयत तफसीर की तरफ जाऊं, बस जो बात ने कही है उसका इजमाली जिक्र मैंने कर दिया कि अगर जन्नती बनना चाहते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो, और इस तरह खिदमत करो, ऐसी खिदमत करो कि जब वो दुनिया से रुखसत हो तो उनका दिल तुम्हारे बारे में मुतमईन हो, वो तुम्हारे बारे में खुशी से इस दुनिया से तुमसे नाराज। दूसरी बात ये
कि जब माँ बाप रुखसत हो जाए तो उनके लिए खुद भी अगर कुरान पढ़ना आता है खुद कुरान पढ़ो, उनके लिए इसाले सवाब करो। लेकिन अब कंडीशन ये है कि जिंदगी भर तो माँ बाप को दुनिया में मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। अब जब वो दुनिया से चले हैं तो उसके बाद भी लोग इस बात का ख्याल करते हैं कि अब इनकी तदफीन का मामला कैसे होना है, इनका जनाजा कब होना है या क्या करना है। उसमें भी दुनिया भर के रिश्तेदार और दूसरी चीजों को आगे कर दिया जाता है। नहीं, जो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिन चार कामों में 5 कामों में जल्दी करने का हुक्म है, बच्चों के निकाह के मामले में, मरहूमीन की तदफीन के मामले में कि जल्दी दफन कर दिया जाए, उनकी नमाज जनाजा के मामले में उसमें जल्दी किया कर ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, उसमें जल्दी करना चाहिए। अब पता चला इंतकाल आज हुआ है, दफन परसों हम करेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छा तरीका नहीं। इस मामले में जल्दी का कि आप जल्दी करें, नमाज जनाजा में जल्दी करो, उनकी नमाज हो और उनकी तदफीन, इसाले सवाब ज्यादा से ज्यादा उनके लिए। खुद जो बच्चा पढ़ेगा, गैर के पढ़ने में वो सवाब तो है, लेकिन ये हुक्म क्यों है कि अगर औलाद काबिल हो तो औलाद ही नमाज जनाजा पढ़ाए। इसलिए कि औलाद जिस तरह मोहब्बत से नमाज जनाजा पढ़ाएगी और नहीं पढ़ा सकता, वो जितनी मोहब्बत से अल्लाह से दुआ करेगा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हुक्म है कि औलाद काबिल है तो वही नमाज जनाजा, उसी को हक है। लेकिन पढ़ाने की बात अलग है। कंडीशन ये है कि पढ़ना भी लोग नहीं जानते, दुआ नहीं आती है जनाजे की। ये बेसिक चीजें हैं, उसको सीखिए, याद जान अगर इन चीजों पर आप तवज्जो करेंगे, इसका अज्र सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। जो अपने माँ बाप फरमाबरदार है उसके बच्चे भी उसके फरमाबरदार। आज कंडीशन है लड़कियां बच्चियां गैरों की तरफ राग़िब हैं, घर की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। ये बात तवज्जो से सुनिएगा, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये मसला कोई एक गांव की बात नहीं है, ये मसला पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में फैल चुका है। किस बुनियाद पर ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अपने माँ बाप की बात मानो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानो। जो अपने माँ बाप का नाफरमान है उसके बच्चे भी उसके नाफरमान, वो उसकी कस्टडी में नहीं, उसके बस में नहीं। इसलिए अपने माँ बाप की बात, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात माने। अपने माँ बाप की इज्जत करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत को चौराहे पर रुस्वा ना करे। अपने माँ बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी इज्जत नीलाम ना हो। बचाना चाहते हो अपनी इज्जत को अपने माँ बाप का, जो ये करेगा उसको इसकी जज़ा मिलेगी, उसे इसका जरूर बदला अल्लाह ताला फरमाएगा। अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह ला यस्वी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी बराबर। जहन्नमियों का एक और तरीका है, वो ये है कि वो हर काम के अंदर दुनिया को मद्देनजर रखते हैं। ये वो बातें हैं जो बुजुर्गों की बातें, उनकी तफसीरात जो मैं आपके सामने पेश करूं। बस ये आखिरी बात, हर काम के अंदर दुनिया सामने होती है, और जन्नतियों का तरीका ये है कि वो हर काम में दीन को सामने रखते हैं, आखिरत को सामने रखते हैं। जो दुनिया को पेश नजर रखेगा उसकी दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी, और जो दीन को आखिरत को पेश नजर रखेगा उसकी दुनिया भी बेहतरीन होगी, आखिरत भी बेहतरीन। मसलन ये नियत की बात, एक जलसा ही हम आवाज जलसे में बरकतें क्यों नहीं? जलसे बहुत होते हैं माशाअल्लाह, सुबह शाम जलसे हैं, लेकिन उसकी बरकत हमें क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जलसा पढ़ने वालों से ज्यादा जलसा करने वालों की नियत ठीक होनी चाहिए। बुरा मत मानना मेरी बात, मैं ये बात जनरली कर रहा हूं सभी के लिए। हम सबको चाहिए कि हम अपनी नियतों का इस्तेज़ार करें कि एक काम मैंने किया है, इसमें मेरी नियत क्या है। नियत की गड़बड़ी की बुनियाद पर बरकत चली जाती है।
नियत खराब हो बरकतें खत्म हो जाए, वो नहीं सुना जैसे नियत वैसी बरकत। जन्नतियों की पहचान ये है कि उनकी नियत अच्छी है, उनकी नियत बेहतरीन हो, अमल थोड़ा हो, बहुत बड़ा जलसा नहीं कर सकते, छोटा प्रोग्राम किया, मिलाद शरीफ किया, लेकिन नियत बेहतरीन। क्या नियत की कि मिलाद इसलिए करेंगे कि उलमा को बुलाएंगे, कुछ इल्म की बात सीखेंगे, घर में खैर और बरकत होगी, उसका जो सवाब मिलेगा वालिदैन को बख्शेंगे। आज जैसे आपने किया है, मुझे तो आपकी नियत के बारे में शक करने का हक नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि आपकी नियत खराब है, आपकी नियत आप खुद जानते हैं, मेरा काम सिर्फ बताना है कि आप भी अपनी नियत अच्छी करें, हम भी अपनी नियत अच्छी करें, ताकि हमें मजलिसों की बरकत मिले। बरकत क्यों नहीं? सुबह जलसा, शाम रात, देवसर के इलाके में तो कोई आज से तो नहीं रहता, एक जमाना गुजर गया है, बचपन मेरा याद है, एक जलसा होता था पिछले दौर में, कभी साल में एक मरतबा जलसा हो गया, बहुत हुआ तो 2 मरतबा हो गया, वगैरह एक जलसा तो मैं तो वही जानता था कि वहाँ होता है, उससे खलीफा से पहले इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस खोबा में जलसा होता था, यहाँ भी जलसा होता रहा बहुत शुरू से, लेकिन इतने जलसे नहीं थे। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि एक जलसा होता था, लोग उसको 10 दिन डिस्कस करते थे कि फलां बात बताई गई, फलां बात बताई गई, 2-4-10 लोग 5 लोग ऐसे जरूर होते जो उसमें से अच्छे बन जाते, उनकी जिंदगी लाइफ बदल जाती थी। लेकिन आज आपके यहाँ सुबह शाम दोपहर जलसे आपको उसकी बरकतें क्यों नहीं मिल रही? सारा दोष तशरीफ करने वालों का नहीं, सारा दोष मेंबर वालों का नहीं, जलसा करने वालों को भी अपनी नियत अच्छी करनी कि हमने किस नियत से, नियत क्या है? जब भी प्रोग्राम करो, कोई मिलाद करो, कोई महफिल करो, तो सबसे पहले इस बात की नियत करो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महफिल आपकी है, सैयद साहब को तो बुलाया है, खतीब साहब को तो बुलाया है, लेकिन हुजूर ये महफिल आपके लिए रखी है, हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ये इरादा कर लो, ये नियत कर लो कि हमने सिर्फ सैयद साहब का जलसा नहीं किया कि वो आएंगे, शायद साहब ने ये नहीं किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, हमने किया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत। तो जन्नतियों की नियत बेहतरीन है, वो अपनी नियत करते हैं। अच्छा, ये जो हदीस है बात इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्या है? अमलों के दारोमदार नियतों, नियत जितनी अच्छी होगी, अमल थोड़ा भी होगा अल्लाह से कबूल करेगा, और नियत खसीस है, रज़ील है, घटिया है, तो अमल कितना भी खूबसूरत, कितना भी बड़ा हो, उसकी कोई असर नहीं रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा अपनी नियतों को अच्छा, ये जन्नतियों का तरीका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज गुजरी है ना 26 को, अभी कह दिन हुआ, आज 29 तारीख थी, आज चांद नजर नहीं आया शाबान का। तो हुजूर मेराज से वापस आए तो सहाबा ने अर्ज की कि हुजूर आपने जन्नत में कैसे लोगों को देखा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो धोखा खा जाए मगर किसी को धोखा न दे। आज तो सारा कमाल धोखा देने में है कि जितना धोखा दे लो उतना कामयाब नहीं, धोखा देना कामयाबी नहीं है। किसको धोखा दोगे? असल में जो किसी को धोखा देता है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, और अपने आप को भी धोखा मत दो। ये धोखा है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। किस वक्त आंख बंद होगी किसी को खबर नहीं, मालूम नहीं। ये शब बारात आने वाली है, शब बारात में लिस्ट जारी होती है, फरिश्तों को लिस्ट दी जाती है इस साल कौन कौन जाएगा, कौन कौन बचेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों का नाम उस साल मरने वालों की लिस्ट में आ चुका होता है, उन्हें खबर नहीं होती, वो कहका लगा रहे होते, वो हंस रहे होते, मस्त होते, उन्हें खबर नहीं कि उनका नाम उस लिस्ट में आ गया है। इस साल जो लोग मरेंगे उसका भी नाम है, उसे पता नहीं। वो मस्त है अपनी जिंदगी में, धोखा दे रहा है,
वो कहता है अगले साल से नमाज पढ़ूंगा, अगले साल हज करूंगा, अगले साल से लाइफस्टाइल ठीक कर लूंगा, अगले साल से दुनिया खत्म कर लूंगा। उसको पता नहीं है ये साल उसके जाने का साल है। कितने लोग कसरत से, अभी मैं देवघर में हूं, पिछले कुछ दिनों से था, अभी कल परसों बाहर गया मैं, तो कितने लोगों का इंतकाल सीरियल वाइज हुआ, ऐसा जैसे नंबर लगा हो। अल्लाह तआला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। कसरत से लोग जा रहे हैं, साल भर में कितने लोग चले, अगला साल आते आते फिर 2027 में कितने लोग चले जाएंगे। तो ये धोखा अपने आप मत दो, अपने आप को धोखा देने से क्या फायदा। कब्र की अंधेरी रात है, फिर साथ देने वाले न वो चकचक करने वाले दोस्त, न वो बहकाने वाली सोसाइटी, न वो गुमराह करने वाले शराब पिलाने वाले यार, वो तो कोई साथ नहीं। अभी आज ले पना, आज मदद मांगो, फिर न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। मौत लम्हा करीब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमू लदहकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। जो मैं जानता हूं अगर तुम जान जाओ तो हंसना भूल जाओ, रोना शुरू कर दो। कितनी तेजी से अपने मौत रब पढ़ रहे हैं। जन्नत में जाना चाहते हो, जिंदगी को मुहज़्ज़ब, जिंदगी में अमन अमान पैदा, सुकून, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले बने, माँ बाप का एहतराम करने वाले बने, सोसाइटी में इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, खुशी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश, इबादत के साथ, बेहयाई, बेगैरत, दुश्मनी, चाहे वो मर्द हो औरत, ये वो खुद को धोखा दे। इससे बचिए अगर आप जन्नती बनना चाहते। इसलिए कि जहन्नमी और जन्नती कभी बराबर नहीं। याद रखो, मस्जिद के अज़ान की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ दौड़ने वाला और मस्जिद के चबूतरे पर बैठ ताश खेलने वाला कभी बराबर नहीं होगा। उलमा की तौक़ीर और इज्जत करने वाले, अपने दिल में खौफ खुदा रखने वाले, रमजान के रोज़ों का एहतराम करने वाले और रमजान के दिनों में पान खाकर बाजार में घूमने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर नहीं है। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। माँ बाप का दिल दुखाने वाले, माँ बाप का सदोकोप करने वाले और माँ बाप की खिदमत करने वाले बराबर नहीं हो सकते। सहरी के वक्त उठकर मस्जिद की तरफ जाने वाला, दिन भर भूखा रहकर शाम को अल्लाह का नाम लेने वाला और शाम को शराब की महफिलों में बैठकर अय्याशी करने वाला, हंसी और ठट्ठाबाजी करने वाला, ये बराबर नहीं हो सकते। दोनों अलग अलग हैं। अगर दुनिया में इनका इम्तियाज ना भी हो सके तो आखिरत का दिन इम्तियाज के लिए है। जिस दिन या अय्युहल मुजरिमून कहकर सफे लगाई जाएंगी, उस दिन शब ज़िम्मेदार साहिबुद्दर कायमुल लैल और अल्लाह के दीन के कानून को तोड़ने वाले एक साथ नहीं उठेंगे, वो अलग अलग सफों में खड़े हैं। इसलिए अपने आप को धोखा बचो, आओ जन्नती बनने की कोशिश, जन्नती बनने का मतलब क्या कि सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान। ये शहादत पर कदम लोग आसान समझते हैं मुसलमान, नेक अच्छे और अपने दिल से बुग़्ज़ और इनाद, एक दूसरे की दुश्मनियां, हसद, कीना, कब्र निकालो, ताकि ये जो दिल कल्ब की बीमारियां पैदा हो रही, बीपी की, शुगर, मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन हसद और हक़द भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे बचिए, अपने आप को बचाइए। दौलत, लालच, हिर्स, उतनी दौलत कमाओ जो तुम्हारे लिए जरूरी है। दीन के लिए जितना चाहते हो, अपने लिए उतना कमा क्या करो। दिन सोते हो, रात सोते हो, फोन पर झूठ है, सामने झूठ है। ये कमा क्या किसके लिए कमाया? सर्दी और गर्मी के 2-4 कपड़े ही बदलते हो, 2-4 किस्म की ग़िज़ाएं खाते होंगे, वो भी ग़िज़ाएं अब गांव वालों पर भी धीरे-धीरे बंद हो रही हैं। अब गांव की मजलिसों में भी बैठ लोग कहते हैं, हज़रत हम ये नहीं खाते, क्यों नहीं, डॉक्टर ने मना किया। तो कितना खाओगे, कितना पहनोगे? हराम कमाओ, हराम से बचो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार।
रिस्क हराम खाने वाला और अपने बच्चों को रिस्क हराम खिलाने वाला दरअसल अपने बच्चों को खुद नाफरमान बना रहा है। हराम से बचो। और जब भी कमाओ ये इरादा कर कमाओ कि इसमें एक हिस्सा मेरा है, बच्चों बीवी माँ बाप का है और एक हिस्सा दीन का है। इसलिए मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो, उलमा की तनख्वाहों का मामला हो, बढ़ चढ़ आगे बढ़ हिस्सा। लोग कहते हैं ये धंधा है उलमा के लोगों को तरगीब दिलाते। ठीक, अगर आप इस बात को समझते हैं कि ये उलमा का धंधा है, बिजनेस है, तो एक बात दिल पर हाथ रख करके बताओ कि वो तुम्हें जो उनका अगर बिजनेस ही मान तो वो तुम्हारे फायदे के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। इसी बात समझो कि अगर पहली बात उनका धंधा नहीं है। अगर कोई दीन का मुबल्लिग है, दाई है, कोई तुम्हारा इमाम है, उसकी तनख्वाह, उसकी रोजी का इंतजाम, उसकी सहूलत तुम्हारे जिम्मा नहीं, तो फिर किसके? क्या हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वजीफे नहीं मुकर्रर किए? बदरी साहबा, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले का भी वजीफा, पढ़ाने वाले का भी वजीफा। कि आज आप इसको दूसरा रूप दे रहे हैं। ये दरअसल शैतानी वसवसे जो आपको नुकसान अपने उलमा का ख्याल है, उनकी सहूलतों का ख्याल है। रमजान शरीफ करीब है, जिस तरह तरावी का इंतजाम करते हो, मैंने इस भाई साहब से कहा, अक़िल मियां से भी कहा, रमजान शरीफ के आने से पहले दरस कुरान का इंतजाम करिए। हर गांव के अंदर गांव वाले इंतजाम करें तो भी न करे तो भी आप अपना कैंप लगा करके 5 रोजा 6 रोजा दरस कुरान करिए। आप उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेने का मतलब क्या है? उसमें बैठिए, सुनिए। जिस तरह तरावी सुनते हो, इस तरह दिन में ज़ोहर के बाद, असर के बाद आधा घंटा भी दरस कुरान सुनो, बैठो उसमें, ताकि तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहते, जन्नती बनना चाहते तो इन चीजों ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून।